हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये भी जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते, डिग्री कितनी होती है पॉलिनोमियल की, जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट हमारे लिए जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में हम नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं, बट टेंथ के अंदर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स? तो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें मैंने एग्जांपल्स ले रखे हैं 4x प्लस 9। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। यस, क्यों? क्योंकि इसमें पावर 1 है। नेक्स्ट है 7y² प्लस 5y प्लस 9। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट 2p की पावर 3 प्लस हाफ p² प्लस 3p प्लस 8। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। बट जो पॉलिनोमियल नहीं होते वो कौन से हैं? तो मैंने यहाँ पर जो पॉलिनोमियल नहीं है वो भी एग्जांपल नोट कर रखे हैं। 1/x प्लस 2 ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो √x प्लस 1 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर रूट होता है उसकी पावर कितनी होती है? 1/2। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट 1/x² प्लस 2x प्लस 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले रखा है x प्लस 2, तो इसमें आपको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा वेरिएबल की पावर कौन सी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहां पर हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर फर्स्ट एग्जांपल में 1 है, इसीलिए इसकी डिग्री हो गई 1। सेकेंड एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो x की हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो इसीलिए इसकी डिग्री हो गई 2। नेक्स्ट है 2p की पावर 3, तो सबसे जो ज्यादा पावर है वो कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा 6x प्लस 3x² प्लस 4, तो वो क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। इसको नहीं चेक करना, आपको ये चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है इसमें वेरिएबल की। तो यहां पर सबसे हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। क्लियर? तो डिग्री को चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है? हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल कि डिग्री के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल उसे हम बोलते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1। तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल कि जो वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 4/5 x की पावर 1, तो 1 कभी शो नहीं होती, बट मैंने यहां पर आपको बताने के लिए शो कर रखा है कि जिसकी पावर हाईएस्ट 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो फॉर्म होती है px इक्वल ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें आपके पास x² का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? x² का कोफिशिएंट जो a है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। a नॉट इक्वल 0। इसमें a b c क्या है? रियल नंबर। a b c क्या है इसमें? रियल नंबर। यहां पर मैंने एग्जाम्पल शो कर रखे हैं 2x² प्लस 4x माइनस 7, और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास x² माइनस 3x प्लस √5। तो ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो पावर है जिसको हम डिग्री बोलते हैं, तो क्या आएगा? 3। क्लियर? ऐसा नहीं है
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके पास ये है 4u² pu, तो 4u² प्लस 8u, कि सर इसमें तीसरी टर्म तो है ही नहीं कांस्टेंट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारी टर्म्स हो, बस आपके पास अगर पावर 2 है तो इसका मीन्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको यही चेक करना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आपके पास मैंने ये बात बोली कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस 2x² प्लस 3x प्लस 5। सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो हमने ये चेक करना है कि इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये 0 हो ये 0 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहां पर अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मीन्स c 0 होगा। अगर यहाँ पर x की कोफिशिएंट नहीं है तो मीन्स 0 होगा, b 0 होगा। क्लियर? तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में हमें कांस्टेंट टर्म 0 गिवन है। और अदर एग्जांपल लेते हैं t² - 15, तो यहां पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म c -15 है। कांस्टेंट टर्म कितनी है, c -15। बट जो हमारे पास ये मिडिल टर्म है जिसको हम bx नोट करते थे, वो हमारे इस पॉलिनोमियल में t की फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, b 0। एंड a² का कोफिशिएंट क्या है, 1। क्लियर? तो a 1 हो गया, b 0 हो गया एंड c -15 हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होनी चाहिए, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? नेक्स्ट है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैल्यू निकालते हैं, सपोज मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, px इज इक्वल टू x -2। अगर सपोज कर लो कि मैं यहां पर x की पोजीशन पे 2 पुट कर दूं, तो क्या आ जाएगा, x की पोजीशन पे मैंने 2 पुट कर दिया, -2, तो p2 क्या आ गया, 0। तो इसका मीन्स ये 2 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। यानी जिसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें वेरिएबल की पोजीशन पे, तो वो उसके आंसर को, उसकी वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे। तो इसका मीनिंग क्या है, वो उसका 0 है। क्या है, जीरोस। तो ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम ग्राफ से कैसे चेक करते हैं कि इसके जीरोस कितने होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन द ग्राफ। तो जो हमें ग्राफ गिवन है, इसमें हमारे पास जीरोस क्या होंगे। तो आपको इतना चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अब ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम, तो इसका मीन्स है इसका जीरोस कितना है, 1। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हुए, 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हुए, 3। क्लियर? तो 3 जीरोस का मतलब है कि ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसका मीनिंग ये है 2 जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जितनी उसकी पावर होती है, जितनी उसकी डिग्री है हाईएस्ट, उतने उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे अगर हमने इस ग्राफ की बात की, तो इस ग्राफ में कितने सॉल्यूशन हुए, 2, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, 2 टाइम्स। तो इसका मीनिंग ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और अगर हम बात करते हैं कि कोई ग्राफ है
और उसमें क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से कट होगी, तो ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, वन टाइम। तो इसका मीनिंग ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो ये जो ग्राफ है इसके कितने जीरोस थे, 3, ठीक है। तो उसको हमने क्या नोट किया कि इसको 3 जीरोस होंगे। अब ये वाला जो ग्राफ है, अभी जैसे मैंने बताया था कि ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, तो ये कट कर रहा है वन टाइम। तो इसका मीनिंग है कि इसके जीरोस कितने होंगे, 1। क्लियर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ जीरोस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।